Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Dari Arkham Schools, and welcome to your online class. Class 6, and our subject is Science. Today we are going to start with chapter number 5, and the chapter is Atoms, Molecules, Mixtures and Compounds. Today we are having our lecture number 7 and the lecture is Atoms and Molecules. अब हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या हैं. Everything around us is matter and matter is made up of atoms. हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या हैं? मैटर हैं. और मैटर किससे मिलकर बनता है? एटम से मिलकर बनता है. इट मीन्स आपको अपने आसपास जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं वो सब की सब क्या हैं? दे आर मैटर. तो अगर हम अब एटम को डिफाइन करना चाहें कि एटम क्या है जो मिलकर मैटर बनाता है, सो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. एटम हमारे पास किसी भी मैटर का वो सबसे छोटा हिस्सा है जो किसी भी रिएक्शन में क्या करता है? अपना पार्ट प्ले करता है या किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है. तो एटम्स जब मिलते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो हमारे पास मुख्तलिफ जो है वो कंपाउंड्स और मिक्सचर्स और मुख्तलिफ मैटर्स हमारे पास बन जाते हैं. तो एटम हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. अब एटम्स क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं. जैसे एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन करेगा, 2, 3, 4 एंड नंबर ऑफ एटम्स आपस में क्या कर सकते हैं? कंबाइन कर सकते हैं. और जब एटम्स कंबाइन करते हैं तो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बनते हैं हमारे पास. 2 or more atoms can join together to form the larger particle of a matter called molecule. जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करके एक बड़ा पार्टिकल हमारे पास बना देते हैं मैटर का, और उस मैटर के बड़े पार्टिकल को फिर हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल. फिर वो एटम नहीं रहता. ठीक है, एटम्स जब मिल जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल बना देते हैं. अब अगर हम एटम्स की बात करें तो एटम्स को हम कहते हैं जनरली दैट दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. कोई भी एटम आपको देखिए फ्री नज़र नहीं आएगा. मतलब हमेशा आपको एटम्स किसी दूसरे एटम के साथ कम्बिनेशन में मिलेंगे. आपको कभी भी कोई एटम फ्री फॉर्म में नहीं मिलेगा, या इंडिपेंडेंट मीन्स के एक अकेला आपको कभी भी एटम नहीं मिलेगा. तो एटम्स हमेशा क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं दूसरे एटम्स के साथ और बड़ा पार्टिकल बनाते हैं विच इज़ कॉल्ड द मॉलिक्यूल. तो मॉलिक्यूल के बारे में हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, क्योंकि अब मॉलिक्यूल में 2 या 2 से ज़्यादा हमारे पास चूँकि एटम्स हैं तो हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं. यहाँ देखें, ये आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है. इस तरह से हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के एटम्स कंबाइन करते हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एटम्स, अगर हम एटम्स की एग्जांपल देखें तो एटम्स की हमारे पास एग्जांपल्स हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन. ये सब किसकी एग्जांपल्स हैं? एटम्स की. इसी तरह से बहुत सारे और एटम्स हैं, जैसे हमारे पास कार्बन है, हीलियम है, बहुत सारे और एटम्स हमें मिलेंगे. ठीक है, और अगर हम मॉलिक्यूल्स देखें तो जब यही एटम्स दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन करेंगे तो क्या बना देंगे? मॉलिक्यूल बना देंगे. जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो O2 बनाएगा, मीन्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना देगा. इसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल है. वाटर मॉलिक्यूल में भी हमारे पास दो तरह के एटम कंबाइन करते हैं. द वन इज हाइड्रोजन एंड द अदर इज ऑक्सीजन. तो ये आपके पास एग्जांपल्स हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की. यहाँ देखिए, आपको कुछ एग्जांपल्स नजर आ रही हैं. मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जिसमें 2 ऑक्सीजन के एटम्स मिले और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गया. सेम लाइक दैट वाटर मॉलिक्यूल जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का एटम मिलेगा तो आपके पास कौन सा मॉलिक्यूल बन जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा. और थर्ड एग्जांपल देखें, ग्रेफाइट यूज इन लेड पेंसिल इज मेड ऑफ कार्बन एटम्स. जो आप लेड, अपनी लेड पेंसिल के अंदर जो लेड उसका सिक्का देखते हैं पेंसिल का, वो किससे मिलकर बनता है? ग्रेफाइट से मिलकर बनता है. सो दैट्स ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स. अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द एलिमेंट. अब हमारे पास एलिमेंट क्या है? द मैटर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट. अब हमारे पास कोई ऐसा मैटर
जिसमें सिर्फ एक ही तरह के एटम्स हों। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई ऐसा मैटर है जिसमें सारे के सारे ऑक्सीजन्स हैं, या जिसमें सारे के सारे कार्बन्स हैं, या जिसमें सब के सब जो है हाइड्रोजन्स हैं, तो फिर उस मैटर को हम क्या कहेंगे? एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट हमारे पास क्या होता है? द मैटर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड एन एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। अगर आप गोल्ड को देखेंगे तो गोल्ड में जितने भी आपको एटम्स नजर आएंगे वो सब के सब एटम्स किसके होंगे? गोल्ड के होंगे। सेम लाइक दैट अगर आप सिल्वर को देखते हैं या कॉपर को देखते हैं तो सिल्वर या कॉपर में तमाम एटम्स कौन से होंगे? या तो सिल्वर के होंगे या फिर कॉपर के होंगे। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट। अगर हम टोटल एलिमेंट्स को काउंट करें जो हमारी अर्थ पर पाए जाते हैं, या जितने साइंटिस्ट अभी तक देखें डिस्कवर कर चुके हैं, तो वो कितने होंगे? दे आर 109 एलिमेंट्स। अभी तक जो टोटल हमारे पास एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो डिस्कवर हो चुके हैं वो 109 हैं। बट इसमें से जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं दे आर जस्ट 92। अब इसका क्या मतलब है कि कुछ एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि साइंटिस्ट ने खुद बनाए हैं, ठीक है, वो नेचुरली नहीं पाए जाते थे। तो अगर हम उनको निकाल दें तो जो नेचुरली जो कुदरती तौर पर हमारी अर्थ के ऊपर एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो कितने हैं? 92। और अगर हम टोटल एलिमेंट्स देखें जो साइंटिस्ट भी डिस्कवर कर चुके हैं तो टोटल मिलाकर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं दे आर 109 इन नंबर। यहाँ देखिए आपको कोल की पिक्चर नजर आ रही होगी। कोल मीन्स कोयला, ठीक है, और कोयला किससे मिलकर बनता है? कार्बन से मिलकर बनता है। अब आप कोयले का कोई बहुत बड़ा पीस ले लें और उसमें से थोड़ा सा पीस सेपरेट कर लें, तो वो जो आपने छोटा सा पीस सेपरेट किया है उसमें भी वही तमाम एटम्स होंगे जो उस पूरे कोयले में थे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपके पास एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स के अंदर तमाम एटम्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, और एलिमेंट्स को आप किसी भी सिंपल तरीके से सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोल है, ठीक है, और कोल में जितने भी कार्बन्स हैं अगर आप उन कार्बन्स को सेपरेट करना चाहते हैं तो आप प्रॉपर केमिकल प्रोसेस करेंगे और उस केमिकल प्रोसेस के बाद आप उन तमाम कार्बन्स को सेपरेट कर सकते हैं। अदरवाइज किसी सिंपल वे में आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते। एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट ऑफ मैटर। अब इसका क्या मतलब है कि आपके पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो तमाम आपको स्टेट में मिलेंगे। स्टेट मीन्स कि आपको वो सॉलिड फॉर्म में भी मिलेंगे, लिक्विड फॉर्म में भी मिलेंगे और गैस की फॉर्म में भी मिलेंगे। सो सॉलिड एलिमेंट्स भी आपके पास होंगे, लिक्विड एलिमेंट्स भी आपके पास होंगे और गैशियस एलिमेंट्स भी आपके पास होंगे। अब अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें कि हमारे पास कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सॉलिड में आते हैं या लिक्विड में आते हैं, गैशियस में आते हैं। सो द फर्स्ट वन एग्जांपल इज आपके पास देखें जैसे स्टील है या आयरन है आपके पास, तो आयरन किस में आ जाएगा? क्योंकि वो सॉलिड है, सॉलिड एटम आपके पास सॉलिड एटम से मिलकर बनता है, तो आपके पास ये वाला मैटर जो आपके पास आयरन है ये किस में आएगा? सॉलिड एलिमेंट्स में। नेक्स्ट देखें मर्करी। मर्करी आपके पास एक ऐसा देखें एलिमेंट है जो किस फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जैसे आपके पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन आपको किस फॉर्म में मिलती है? ऑक्सीजन एयर में होती है और किस फॉर्म में होगी? गैस के फॉर्म में होगी। तो इसी तरह से और भी बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी हमारे पास जो कि सॉलिड एलिमेंट्स, लिक्विड एलिमेंट्स और गैशियस एलिमेंट्स में आती होंगी। तो हम कह सकते हैं दैट एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। सम कॉमन एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स। अब हम देखेंगे कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, साइंटिस्ट ने हमारी आसानी के लिए क्या किया है कि हर एक एलिमेंट को एक खास सिंबल दे दिया है। अब सिंबल क्या होता है? सिंबल मीन्स ईच एलिमेंट इज गिवन अ सिंबल एंड अ सिंबल इज एब्रिविएटेड नेम ऑफ द एलिमेंट। सिंबल क्या होता है? किसी भी एलिमेंट को जब हम कोई एब्रिविएशन दे देते हैं, मतलब उसकी कोई शॉर्ट फॉर्म रख देते हैं उसको पहचानने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिंबल। मतलब ये उस एलिमेंट की क्या होती है? अलामत होती है। नेम्स ऑफ एलिमेंट्स वुड बी टेकन फ्रॉम इंग्लिश और लैटिन लैंग्वेज। अब ये जो एलिमेंट्स के मुख्तलिफ हम नेम्स देते हैं और नेम्स के बाद उसको सिंबलाइज करते हैं, तो सबसे पहले जो हम नेम्स पिक करते हैं वो हम किस लैंग्वेज से लेंगे? या तो हम उसको इंग्लिश में से लेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में से, या फिर हम उसको लातीनी जुबान में से लेंगे, मीन्स लैटिन लैंग्वेज में से लेंगे। तो ये दो हमारे पास लैंग्वेजेस होती हैं, इंग्लिश एंड लैटिन लैंग्वेज। तो इन्हीं दो ज़बानों में से हम किसी भी एलिमेंट का नेम जो है वो सेलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं और उसके बाद उसको एक ख़ास सिंबल दे दिया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल अब देखिए आपके पास एक टेबल है और टेबल में आपको बहुत सारे एलिमेंट्स और इनके सिंबल्स नजर आ रहे होंगे. द फर्स्ट वन इज एल्यूमिनियम, कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, कॉपर, गोल्ड, हाइड्रोजन, आयोडीन, आयरन, मर्क्यूरी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सिल्वर, सल्फर एंड सोडियम. अब ये तमाम आपके पास एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट्स के बिल्कुल सामने देखिए आपको इनके सिंबल्स नजर आ रहे होंगे. तो इस तरह से हम एलिमेंट्स को लैटिन या इंग्लिश लैंग्वेज में से उनके नेम्स देते हैं और फिर उन नेम्स के कुछ खास सिंबल्स रख दिए जाते हैं ताकि अगर हम उनके नेम की जगह उनके सिंबल्स को भी इस्तेमाल करें तो हम इजीली पहचान सकते हैं कि किस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं. So that's all about our today's lecture. You have to complete it. You have to make your concepts clear. Thank you so much. Meet you in next class. Keep calm and Allah Hafiz.